हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी प्लस एसआई 2025 के लिए हिंदी। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों को आशा करता हूं कि ये चीज़ समझ में आ रही होगी। तो आज हमको क्या पढ़ना है, हम क्या पढ़ रहे हैं, हम 2 क्लासें किसकी पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं क्रिया की। किसकी? क्रिया की। बहुत ही आराम से हमने पढ़ी है 2 क्लासें, ताकि समझ में आती जाए। अब हमको क्रिया पढ़नी है और क्रिया में हमको क्या करना, आगे पढ़ना है। किसके आधार पर? अब हमको पढ़ना प्रयोग के आधार पर। हम कर्म के आधार पर क्रिया के भागों को क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्या कर चुके हैं? कर्म के आधार पर हम पढ़ चुके हैं। जो क्या थे, सकर्मक और अकर्मक। जो सकर्मक को 2 भागों में बांटा गया था, एक कर्मक और द्विकर्मक। इतनी चीजों को हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमको पढ़ना क्रिया के जो किसके प्रयोग के आधार पर जो 5 भाग हैं। कितने? 5 भाग हैं। और 5 भाग के अलावा भी क्या करेंगे, जो हमको और 3 भाग और हैं, उनको भी क्या करना, हमको पढ़ना है। क्या करना? जो सजाती है, जो कृंतक है और जो सामान्य क्रिया है, इनको 3 को और साथ में हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। चलिए हम क्या पढ़ना, आज हमको पढ़ना प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर अगर यदि पूछे तो क्रिया के कितने भेद हैं, तो प्रयोग के आधार पर कहेंगे क्रिया के हम कितने, 5 भेद हैं। मुख्य रूप से क्रिया के प्रयोग के आधार पर कितने, 5 भेद हैं। कितने? 5 भेद। चलिए अब शुरू करते हैं क्रिया के भेदों के बारे में हम पढ़ना। तो पढ़ते हैं किसके आधार? प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद कितने? 5 पढ़ने हैं। 5 में से हमको जो पहले मुख्य 5 है, पहले हम उनको पढ़ते हैं। तो चलिए हम पहला स्टार्ट करते हैं। हम बाकी हम लिख चुके हैं कि 5 कौन कौन से हैं, उनको लिख चुके हैं। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं प्रेरणार्थक। किसको? प्रेरणार्थक। पहला पढ़ना है हमको प्रेरणार्थक क्रिया। कौन सी पढ़नी? प्रेरणार्थक क्रिया हमको पढ़नी है। कौन सी पढ़नी है? हमको पढ़नी प्रेरणार्थक क्रिया, जिससे हमको क्या मिलेगी, प्रेरणा मिलेगी। क्या? प्रेरणा मिलेगी। जो प्रेरणार्थक क्रिया है, तो इसमें क्या होता है, ये प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है, जहां पर क्या होता है, जो कर्ता होता है वो क्या करता है, स्वयं किसी कार्य को नहीं करता। क्या करता? स्वयं किसी कार्य को नहीं करता, बल्कि वो क्या करता है, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, या किसी दूसरे को ये बताता है कि देखो, उसको प्रेरणा देता है कि देखो उसने ये काम किया। क्या किया? देखो उसने ऐसा काम किया। देखो सोहन ने रामायण पढ़ी, तो वो क्या, एक प्रेरणा दे रहा है। क्या कर रहा है? एक प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी ऐसा काम करो। क्या करो? तुम भी ऐसा काम करो। या क्या करवाता है, जो प्रेरणार्थक होती क्रिया होती है, वो क्या करती है, या किसी से काम करवाती है। जैसे कि करवाए कि रोहन ने मोहन को क्या किया, मोहन से क्या करवाया, खाना खिलवाया। रोहन ने मोहन से खाना खिलवाया, तो क्या, प्रेरणा दी। उससे क्या, उसको प्रेरित किया, फिर उसने क्या किया, खाना खिलवाया उससे। तो इसमें यही होता है, जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है, तो क्या होती है, इसमें क्या होती है, जो कर्ता होता है वो स्वयं कार्य नहीं करता। क्या होता? कर्ता क्या होता? स्वयं कार्य नहीं करता। तो चलिए इसकी अगर परिभाषा लिखें तो क्या कहते हैं कि जहां पर लिखें कि जहां पर आप क्या कह सकते हैं, जहां पर कर्ता, कौन, जो कर्ता है, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके, स्वयं न कर्ता क्या करता, जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से क्या करवाता, किसी करके किसी दूसरे से क्या करवाता, दूसरे से कार्य करवाता है। कार्य क्या करवाता, किसी दूसरे से कार्य करवाता है, वहां पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। वहां पर क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। क्या करता है, या करवाता है, या क्या करता है, करने के लिए करवाता है, या क्या करते हैं, एक चीज क्या होता है, करवाता, या क्या करता, प्रेरित करता है। क्या करता? प्रेरित करता है। क्या करता? प्रेरित करता है। काम क्या करवाता, करवाता है, या क्या करता है, प्रेरित करता है। तो 2 चीजें करता है इसमें। कर्ता क्या करता है, स्वयं कार्य नहीं करता। क्या करता है, जो करता है वो क्या करता, स्वयं कार्य ना करके, मतलब कर्ता स्वयं कार्य
नहीं करता, बल्कि क्या करता है किसी दूसरे से क्या करता है, किसी दूसरे से या दूसरे को क्या करता है, कार्य करवाता है या उसको क्या करता है, प्रेरित करता है। क्या करता है, प्रेरित करता है। कैसे, जैसे उदाहरण में देखें कि क्या देखें, उदाहरण देखिए, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण 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 में देखते हैं, उदाहरण में देखते हैं कि नौकर ने, देखो नौकर ने मालिक से नौकर ने मालिक से नौकर ने मालिक से क्या करवाया, पोंछा लगवाया, पोंछा क्या करवाया, पोंछा लगवाया, लगवाया क्या करवाया, नौकर ने मालिक से क्या करवाया, पोंछा लगवाया। मतलब नौकर ने क्या करवाया, नौकर ने स्वयं कार्य नहीं किया, क्या करता, नौकर ने स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि किसी दूसरे से कार्य करवाया। तो किससे, मालिक से पोंछा लगवाया। तो इसमें क्या, एक प्रेरणा दी उसने कि उसने किसी इसको मालिक को कोई प्रेरणा दी होगी, फिर उसने क्या किया, उसने मालिक ने पोंछा लगाया। जैसे रो श्याम ने क्या की, रामायण श्याम ने रामायण पढ़ी, क्या की, श्याम ने रामायण पढ़ी, क्या की, श्याम ने रामायण पढ़ी, क्या की, श्याम ने रामायण पढ़ी। तो ये क्या कर रहा है, किसी को बता रहा है कि श्याम ने, देखो श्याम ने क्या की, रामायण पढ़ी। तो इसमें क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि रामायण पढ़ी। तो ये क्या है, देखो ये प्रेरणा लो और तुम लोग भी क्या करो, पढ़ो। तो वो किसी को बता रहा है कि रामायण, श्याम ने क्या की, रामायण पढ़ी। तो ये चीज हमने देखी, क्या देखी, कि प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं जहां पर कर्ता स्वयं कार्य ना करके किसी दूसरे से क्या कराता है, कार्य करवाता है, उसे प्रेरित करता है। अब जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है ये 2 प्रकार की होती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो वो कहेंगे हम 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की कहेंगे हम, 2 प्रकार की। कौन कौन सी होती है, अभी देखते हैं कि प्रेरणार्थक क्रिया जो 2 प्रकार की होती है वो कौन कौन सी होती है। तो प्रेरणार्थक क्रिया को क्या करते हैं, हम बांटते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भाग, कौन कौन से 2 भाग, कौन कौन से हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के 2 भाग कौन कौन से। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और कौन सी, द्वितीय कैसी, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया और द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। तो ये चीजें हैं कितने प्रकार की है, तो आप इसको देखिए, फिर एक एक करके हम इसको पढ़ते हैं। तब मैं देख लूं कि आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है, और चल रहा है कि नहीं चल रहा है। चलिए, चल रहा है, आवाज बढ़िया साफ भी आ रहा है, सब बढ़िया आ रहा है। चलिए अब देखते हैं हम प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। क्या देखते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को हम पढ़ते हैं। क्या करते हैं, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया को हम पढ़ते हैं। तो आराम से पढ़ना है, आराम आराम से क्या करना है, पढ़ना। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें क्या होता है, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होता है कि इस क्रिया में क्या होता है, जो कर्ता हो तो वो तो पता है कि स्वयं कार्य नहीं करेगा, क्या करेगा, इसमें स्वयं कार्य नहीं करेगा, लेकिन इसमें क्या करेगा, किसी दूसरे को क्या करेगा, प्रेरित करेगा। इसमें क्या कर रहा होगा, किसी दूसरे को प्रेरित करता है। प्रथम इसमें क्या करता है, किसी दूसरे को क्या, उसको, लेकिन उसकी कर्ता की क्या, कर्ता की मौजूदगी में वो कार्य हो रहा होता है। क्या होता है, कर्ता की मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे कि इस क्रिया में क्या होता है, इस क्रिया में कर्ता इस क्रिया में जो क्या होता है, इस क्रिया में जो कर्ता होता है वो कैसा होता है, वो क्या करता है, प्रेरित करता है। तो क्या होगा, कर्ता क्या होता है, प्रेरक होता है। प्रेरक, इस क्रिया में कर्ता कैसा, प्रेरक होता है। क्या करता है, कर्ता कैसा होता है, प्रेरक होता है।
तो इसमें कर्ता क्या होता है, उपस्थित होता है, और कैसा होता है, प्रेरक होता है। वो क्या करता है, किसी दूसरे को प्रेरित करता है। और क्या होता है, कर्ता क्या होता है, और प्रेरक होता है। और कर्ता जो करता है वो क्या होता है, कैसा होता है, उपस्थित होता है। क्या होता है, कर्ता कैसा होता है, और कर्ता कर्ता छोड़ के और क्या होता है, उसकी कर्ता किसकी, और कर्ता जो कार्य होता है वो किसकी मौजूदगी में होता है, कर्ता की मौजूदगी में क्या होता है, कार्य होता है। तो और उसकी मौजूदगी में किसकी, कर्ता की मौजूदगी में, तो उसकी मौजूदगी में क्या होता है, किसकी, उसकी की जगह क्या हो सकता है, और या उसकी की जगह कर्ता भी लिख सकते हैं, और कर्ता भी लिख सकते हैं। और कर्ता की मौजूदगी में क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, कर्ता की मौजूदगी में क्या होता है, कर्ता की मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है। कर्ता की मौजूदगी में क्या हो रहा होता है, कार्य हो रहा होता है। क्या होता है, कार्य हो रहा होता है। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे, कि उदाहरण में कर्ता कैसे प्रेरित करता है, और कैसे काम हो रहा होता है। जैसे उसने भिखारी को खाना खिलाया। क्या किया, किसी को बता रहा कि उसने क्या किया, भिखारी को क्या किया, भिखारी को खाना खिलाया। क्या किया, भिखारी को खाना खिलाया। क्या करते, श्याम ने, अभी जो लिखा था, श्याम ने क्या की थी, रामायण पढ़ी। श्याम ने रामायण पढ़ी। क्या की, श्याम ने रामायण पढ़ी। तो इसमें क्या कर रहा है, जो उसने क्या करवाया, उसको किसी को बता रहा है कि उसने भिखारी को खाना खिलाया। इससे क्या हो सकता है, तुम भी भिखारी को खाना खिलाना चाहिए। तो ये क्या करता है, प्रेरित करता है। इसमें क्या प्रेरक होता है, कैसा होता है, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, प्रेरक होता है। क्या होता है, कर्ता जो होता है वो क्या होता है, प्रेरक होता है। तो इसमें क्या प्रेरणा दे रहा है, क्या कर रहा है, प्रेरणा दे रहा है। कि जैसे श्याम ने रामायण पढ़ी, तो क्या रामायण पढ़ना चाहिए, ये चीजें, ऐसी चीजें बता रहा है। अध्यापक ने क्या कराई, किताब पढ़ाई। क्या कराई, अध्यापक ने क्या कराई, अध्यापक ने क्या की, किताब पढ़ाई। अध्यापक ने किताब पढ़ाई, तो किस लिए बच्चों को पढ़ाई, प्रेरणा के लिए। उसने बताया कि अध्यापक ने किताब पढ़ाई, इसलिए सब अध्यापकों को क्या किताब पढ़वानी चाहिए। रोहन ने, और देखो, और उदाहरण देखो, और दिखाओ, रोहन ने क्या किया, बच्चों को खिलाया। रोहन ने क्या किया, बच्चों को क्या किया, खिलाया। मतलब उनको खेल खिलाया। तो बता रहा है वो किसी को कि देखो रोहन कैसा अच्छा लड़का है कि उसने बच्चों को खेल खिलाया। क्या किया, उसने प्रेरणा दे रहा है, क्या, खेल खिलाया। जैसे माली ने पौधा लगाया। और क्या हो सकता है, माली ने क्या किया, पौधा लगाया। तो क्या दी, उसने प्रेरणा दी कि पौधा लगाना चाहिए। तो ये क्या करता, प्रेरित करता है। ये क्या करता, प्रेरणा देता है। तो ये प्रथम प्रेरणार्थक होता है। प्रथम प्रेरणार्थक में जो कर्ता होता है वो क्या करता है, प्रेरणा देता है। और द्वितीय प्रेरणार्थक में क्या करेगा, वो कार्य करवाएगा। क्या करवाएगा, खुद कार्य ना करके दूसरे से कार्य करवाएगा। तो इतनी चीजें आपको समझ में आ गई हो, इसको एक बार फिर से समझ लीजिए आराम से। जो प्रथम प्रेरणार्थक होता है उसमें क्या होता है, जो कर्ता होता है वो क्या होता है, प्रेरक होता है। और वो क्या करता है, प्रेरणा देता है। क्या करता है, लेकिन कर्ता की मौजूदगी में कार्य हो रहा होता है। अब देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक। ये हो गया प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। अब देखते हैं द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। देखते हैं क्या, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जो द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया होगी उसमें क्या होगा, उसमें जो कर्ता होगा वो क्या होगा, कर्ता क्या स्वयं ना कार्य करके, क्या करके, स्वयं कार्य न करके क्या करवा रहा होगा, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा होगा। क्या करवा रहा होगा, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा होगा। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं हम।
तो ये चीजें आ रही हैं। चलिए, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, तो इसमें क्या बताया कि कर्ता क्या कर रहा होगा, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा होगा। इसमें देखते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, लिखो इसमें लिखते हैं कि जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके, क्या करता है, जब कर्ता स्वयं कार्य ना करके उसे किसी अन्य या किसी दूसरे क्या करवाए, किसी अन्य या क्या करवाए, इसी को क्या कह सकते हैं, दूसरे क्या कर सकते हैं, दूसरे व्यक्ति से करवाए, क्या करवाए, काम कार्य करवाए, क्या करवाए, काम करवाए या कर्म कराए, तो उसको क्या कहेंगे, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। उदाहरण में देखो, उदाहरण से ही समझ में आएगा। उदाहरण में कैसे दूसरे से काम करवाएगा। अभी जैसे हमने पढ़ा था, अभी हमने देखा था, क्या देखा था कि रोहन ने राजू से सब्जी बनवाई। देखा था क्या, रोहन ने राजू से क्या करवाई, सब्जी बनवाई, क्या करवाई, सब्जी, रोहन ने क्या करवाई, सब्जी बनवाई, किससे, राजू से। इसमें स्वयं कार्य नहीं किया बल्कि रोहन ने किससे, राजू से सब्जी बनवाई। तो ये करता क्या है, बैठा है और काम दूसरे से करवा रहा। तो यहाँ पे राजू से क्या करवाया, कार्य करवाया, क्या करवाया, राजू से कार्य करवाया। तो क्या किया, इसने स्वयं कार्य नहीं किया। दूसरा और उदाहरण क्या देख सकते हैं, और उदाहरण देख सकते हैं, रमेश ने बच्चों को दौड़वाया। किसने, रमेश ने, देखो रमेश ने इनको बच्चों को क्या करवाया, दौड़वाया। खुद नहीं दौड़ा, लेकिन उसने क्या किया, बच्चों को दौड़वाया, बच्चों को दौड़वाया। उसने क्या किया, बच्चों को दौड़वाया, रमेश ने क्या किया, बच्चों को दौड़वाया। और देखो, राम ने क्या करवाया, राम ने श्याम से क्या करवाया, श्याम से क्या करवाया, पत्र लिखवाया, क्या करवाया, पत्र लिखवाया, क्या करवाया, पत्र लिखवाया। किसने लिखवाया, राम ने। किससे लिखवाया, श्याम से, बल्कि उसने स्वयं काम नहीं किया, किससे करवाया, श्याम से काम करवाया, किससे, श्याम से करवाया। और देखो, अध्यापक ने बच्चों से किताब पढ़वाई, क्या करवाई, अध्यापक ने खुद नहीं पढ़ी, लेकिन किससे, बच्चों से पढ़वाई। पहले में क्या था, अध्यापक ने किताब पढ़ाई, पहले में क्या था, पढ़ाई, मतलब अध्यापक ने पढ़ाई थी, क्या करी थी, अध्यापक ने पढ़ाई थी। तो उसमें प्रेरणा दे रहा था। अब और देख सकते हैं कैसे, जैसे अध्यापक ने छात्रों से क्या, सफाई करवाई। अध्यापक ने छात्रों से क्या करवाई, सफाई करवाई, क्या करवाई, सफाई करवाई। तो ये सब क्या है, इसमें क्या, किसी दूसरे से कार्य करवा रहा है। जो करता है वो स्वयं कार्य ना करके बल्कि किसी दूसरे से क्या करवा रहा है, कार्य करवा रहा है। तो ये क्या थे, प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक। तो ये हमने देखा प्रेरणार्थक क्रिया। क्या देखी हमने, आराम से, बहुत ही आराम से देखी, बहुत ही विस्तार से देखी प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम चलते हैं आगे। तो ये हमारी हो गई कौन सी, प्रेरणार्थक क्रिया। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया के बाद चलते हैं क्या, पूर्वकालिक क्रिया की ओर हम चलते हैं। अब चलते हैं कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया की ओर चलते हैं। फिर हम ये कौन सी हमारी दूसरी क्रिया है, जो प्रमुख है उसमें से कौन सी, ये हमारी दूसरी क्रिया है। तो पूर्वकालिक क्रिया की ओर हम चलते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्रिया की ओर और आराम से पढ़ते हुए चलेंगे। अब हमको पढ़ना कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया
जब इसमें क्या लगा हुआ है, पूर्व का, पूर्व लिखा हुआ है तो पूर्व का मतलब पहले का, मतलब पहले एक काम होने से पहले क्या, कोई काम होने से पहले क्या, एक काम पहले हो चुका होगा। इसमें क्या है, पूर्वकालिक, जो काम हो चुका होगा उसी को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक कहेंगे। क्या कहेंगे, पूर्वकालिक कहेंगे। इसमें क्या हो रहे हैं, तो इसमें देखें सामान्य सी बात रहे तो देखें तो इसमें क्या, दो काम हो रहे होंगे, दो क्रिया एक साथ हो रही होंगी। क्या हुई, दो क्रिया हो रही होंगी, दो क्रिया या दो कार्य लिखो, दो कार्य हो रहे होंगे, हो रहे होंगे। एक काम समाप्त हो गया होगा, दूसरा तुरंत शुरू होगा। एक का, या क्या कह सकते, एक के बाद, एक के बाद दूसरा प्रारंभ, एक के बाद क्या हो सकता है, दूसरा काम इसमें प्रारंभ होगा। तो ये इसी को क्या कहें, जो पहले हो चुका होगा उसको पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो इसकी यदि भाषा लिखें तो भाषा क्या लिखेंगे, जब, क्या लिखेंगे, जब एक कार्य, क्या लिखेंगे, जब एक कार्य, एक कार्य कैसा, जब एक कार्य के तुरंत बाद, एक कार्य के कैसे तुरंत बाद, तुरंत बाद कौन सा, दूसरा कार्य, कैसा, दूसरा कार्य क्या हो जाए, दूसरा कार्य क्या हो जाए, दूसरे कार्य का होना। दूसरे कार्य का, जब एक कार्य के बाद दूसरा कार्य का क्या हो, तुरंत होना क्या हो, पाया जाए, पाया जाए या प्रारंभ हो, पाया जाए, तब वहां पे क्या होगी, पाया जाए, तब वहां पर क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण में कैसे देखते हैं, उदाहरण में क्या देखते हैं कि उसने सेब काट कर खाया। क्या किया उसने, उसने क्या किया, सेब काट कर खाया। अब इसमें यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने, दो काम हो रहे, एक तो काटा है उसने पहले, फिर क्या किया है, खाया। एक तो यहाँ पर क्या है, काटना है, यहाँ पर क्या है, काटना, दूसरा क्या है, खाना, दूसरी क्या है, दूसरी क्रिया क्या है, खाना। तो इसमें क्या होंगी, दो क्रियाएं होंगी। तो एक क्रिया क्या होगी, मुख्य क्रिया होगी। तो मुख्य क्रिया कौन सी है, जो खाया या खाना, ये क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया। अब जो मुख्य क्रिया से पहले हो रही हो उसको क्या है, तो अब इसमें देखो पहले कौन सी, खाना, पहले खाया है या सेब को काटा है, पहले काटेगा फिर खाएगा, तो पहले कौन सी हुई है, पहले हुआ है उसका काटना, सेब को काटा है, तो जो पहले हुआ है उसी को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। पूर्वकालिक क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया, क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। तो ये है हमारी, जो क्या हो, या क्या कह सकते हैं दूसरी भाषा में, कि मुख्य क्रिया से पहले होने वाली क्रिया को क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जो क्रिया मुख्य क्रिया से पहले हो चुकी हो उसी को क्या कहते हैं हम, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। तो इसको भी लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि, क्या कह सकते हैं कि वह क्रिया, क्या कह सकते हैं कि वह क्रिया, यहीं से तो निकल रही है हमारी परिभाषा, वह क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया जो किससे, मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया किससे, मुख्य क्रिया, वह क्रिया, इसको थोड़ा नीचे से लिख दूंगा, वह क्रिया जो मुख्य क्रिया से, मुख्य क्रिया, यहाँ से मुख्य क्रिया से क्या हो, पहले, पहले हो चुकी हो चुकी हो, उसे क्या कहेंगे, उसे, उसे क्या कहते हैं, उसे पूर्वकालिक, पूर्वकालिक, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। तो यहीं से हमारी परिभाषा, उदाहरण से ही हमने क्या की, दूसरी परिभाषा निकाली है। क्या की, उदाहरण से ही हमने क्या किया है, दूसरी परिभाषा को निकाला है। तो उसने सेब को काटकर खाया, तो उसने क्या किया, सेब को काटकर खाया। तो जो खाना है वो क्या, हमारी मुख्य क्रिया है, और ये क्या है, काटना, जो उससे पहले हुई है दूसरी भी क्रिया है। तो ये भी दोनों क्रिया हैं, तो इसी को क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया। अब इन दोनों क्रिया में जो पहली हुई, तो मुख्य क्रिया से जो पहली हो गई उसको वो क्या हुआ, काटना हुआ, तो काटना को क्या कहेंगे हम, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे। तो समझ में आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसके और उदाहरणों के साथ इसको समझते हैं। क्या करते हैं, और उदाहरणों के साथ इसको समझते हैं, और उदाहरण देते हैं, और उदाहरण के साथ देखते हैं इसको।
इतनी चीजें आशा है कि समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। उदाहरण और देखते हैं, उदाहरण देखते हैं कि जैसे दूसरा और उदाहरण देखें। उदाहरण क्या देखें, किसका, पूर्वकालिक क्रिया का। किसका, पूर्वकालिक क्रिया का। तो क्या है, हम अभी, क्या लिख सकते हैं, हम अभी क्या करते हैं, हम अभी खेल कर आते हैं, आते हैं। अभी यहाँ पर एक क्या है, एक क्रिया कौन सी, खेलना। एक कौन सी है क्रिया हमारी, खेलना। एक क्रिया खेलना, एक क्रिया क्या है, आना। तो आना क्या हो गई, हमारी मुख्य क्रिया है। आना कौन सी है, हमारी मुख्य क्रिया। और आते हैं, आते से पहले कौन सा होगा, जब आएंगे तब उससे पहले क्या होगा, वो खेल चुके होंगे। क्या होंगे, खेल चुके होंगे। तो खेलना जो होगी हमारी, ये क्या होगी, ये हमारी क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। पूर्वकालिक क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया होगी। क्या होगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। क्या हो जाएगी, पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। और देखते हैं, वह क्या किया, वह चाय पीकर क्या हुआ, सो गया, सो गया। तो अब इसमें एक क्या है, सोना है, एक क्या है, पीना है। एक क्या है, पीना है, एक क्या है, सोना है। तो दो क्रिया हैं। तो पहले कौन सी हुई, पहले उसने क्या की, चाय पी, फिर जाके क्या किया, सोया है। फिर जाके क्या किया, सोया है। तो जो क्या है, जो सोना है, ये हमारी क्या, मुख्य क्रिया है। और कैसी, अकर्मक क्रिया है। मुख्य क्रिया के साथ कैसी, अकर्मक क्रिया है। तो ये कैसी, और इसने फिर क्या किया, इसने चाय पी है। तो पीने के, ये कैसी हो जाएगी, हमारी पूर्वकालिक हो जाएगी। क्या, जो पूर्वकालिक क्रिया। तो आशा है कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी। क्या हो रही, ये चीजें उदाहरण से समझ में आ रही होगी। और देखते हैं उदाहरण, और देखते हैं कि जैसे राम पढ़कर चला गया। कुछ भी बना लो, राम पढ़कर क्या हुआ, चला गया, चला गया। तो पहले क्या किया, उसने पढ़ा है, फिर गया, क्या हुआ, गया है। और देखते हैं, और देख सकते हैं, और देखें, और देखें, और उदाहरण कि रमेश अभी सोकर उठा है। क्या है, रमेश अभी क्या किया, सोकर उठा है, सोकर उठा है। तो एक क्या है, उठना है, उठा है, अठा है नहीं, उठा है। तो एक क्या, सोना है, एक क्या, उठना है। तो उठना बाद में उठा है, पहले क्या किया, अब सो चुका है। क्या, सो चुका है। तो ये चीजें आशा है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। तो ये हमारी क्या थी, पूर्वकालिक क्रिया थी। ये हमारी क्या है, पूर्वकालिक क्रिया हमने बहुत ही आराम से और विस्तार से हमने देखी। कौन सी, पूर्वकालिक क्रिया। अब देखते हैं आगे हम, पूर्वकालिक क्रिया के बाद हम देखते हैं नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया कौन सी, आशा है कि ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया के बाद अब हम पढ़ते हैं नाम धातु क्रिया। कौन सी, नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रिया को पढ़ते हैं और देखते हैं। चल रहा है माइक, चल रहा है, एक सेकंड में माइक चेक कर लूं पहले, पता चले, तब बाद में लिखते हैं। माइक चल रहा है। तो हमको कौन सी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, नाम धातु पढ़नी है। कौन सी, नाम धातु। नाम धातु, नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया कौन सी पढ़नी है, हमको पढ़नी है नाम धातु क्रिया। तो नाम धातु क्रिया में क्या होता है, नाम धातु क्रिया के वे होती हैं, ये सीधी सीधी देखनी है। वे क्रियाएं वे क्रियाएं जो किससे, वे क्रियाएं जो किससे संज्ञा से बन रही हो, और किससे, सर्वनाम से बन रही हो, और किससे, विशेषण से बन रही हो। तो वे क्रियाएं जो किससे, संज्ञा, सर्वनाम और और विशेषण से बनती हैं। विशेषण सीधे देखनी, विशेषण से क्या होती हैं, बनती हैं। क्या होती है, विशेषण से बनती हैं। तो किससे बनती हैं, वे क्रियाएं जो किससे, संज्ञा से बनती हैं, सर्वनाम से बनती हैं, और किससे, विशेषण से। तो संज्ञा से जो क्रिया बनी, संज्ञा से क्रिया, सर्वनाम से और किससे, क्रिया, और किससे देखना, विशेषण से। विशेषण से क्या, क्रिया, जो क्रिया बनी किससे, संज्ञा से,
सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया, इनसे क्या करती हैं, जो क्रिया बनती हैं वो क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती हैं। क्या होती है, नाम धातु क्रिया होती है। कौन कौन सी, जैसे संज्ञा से, संज्ञा क्या, हाथ क्या है, संज्ञा में क्या है, हाथ क्या है, हाथ क्या है, हाथ क्या, संज्ञा है हाथ, तो हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, क्या हो जाएगा, हथियाना, हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, हथियाना, हाथ का क्या हो जाएगा, हथियाना, हथियाना, लतियाना, ये क्रिया आती है। हथियाना हो गया, लतियाना हो गया, थपड़ाना हो गया, शरमाना हो गया, गरमाना हो गया, नरमाना हो गया, ये सारी क्रिया क्या होती हैं, ये नाम धातु क्रिया होती हैं। क्या, जो हमारी आम चाल बोलचाल में, जैसे कि सारी लतिया दूंगा, सारी थपड़ा दूंगा, ये जो हम बातें करते हैं, ये किसकी, ये कौन सी है, ये हमारी नाम धातु क्रिया है। जैसे बोलते हैं कि ये गर्मा गया है, ये बहुत गर्मा गया है, ये कुछ, ये ठंडा गया है, गर्मा गया है, ये चीजें किसी किसी, इनको क्या बोलते हैं हम, इनको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, नाम धातु क्रिया। तो हाथ का हथियाना हो गया, लात का लतियाना हो जाएगा, लात, लात का क्या हो जाएगा, लतियाना, लतियाना, लात से क्या हो जाएगा, लात का लतियाना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लात का लतियाना हो जाएगा। थप्पड़ का थपड़ाना हो जाएगा, थप्पड़, थप्पड़ का क्या हो जाएगा, थपड़ाना हो जाएगा, थपड़ाना, थपड़ाना, थप्पड़ का क्या हो जाएगा, थपड़ाना हो जाएगा, थप्पड़ का क्या हो जाएगा, थपड़ाना, हाथ का हथियाना, लात का लतियाना, थप्पड़ का थपड़ाना। शर्म का शर्माना, शर्म, शर्म का क्या हो गया, शर्माना, शर्म का शर्माना। झूठ का क्या हो जाएगा, झूठ, झूठ का झुठलाना, झुठलाना, क्या हो जाएगा, झूठ का क्या हो जाएगा, झुठलाना हो जाएगा। तो ये कौन सी, ये संज्ञा से सर्व बनने वाली कौन सी है, नाम धातु क्रिया है। कौन सी, नाम धातु क्रिया के, जैसे हाथ से हथियाना, लात से लतियाना, थप्पड़ से थपड़ाना, शर्म से शर्माना, झूठ से झुठलाना, क्या, झूठ से झुठलाना। तो ये कैसे, किससे, संज्ञा से बनने वाली हमारी नाम धातु क्रिया है। अब सर्वनाम से, सर्वनाम से वहां जगह नहीं बची, ये सर्वनाम, सर्वनाम, सर्वनाम से संज्ञा, संज्ञा नहीं, क्रिया, क्या बनानी है हमको, क्रिया। तो जैसे क्या, जैसे क्या हो गया, नरम हो गया, गरम हो गया, नरम, नरम से क्या हो जाएगा, नरमाना, नरमाना हो गया। गरम, गरम से क्या हो गया, गरमाना हो गया, क्या हो गया, नरम से क्या हो गया, नरमाना हो गया, गरम से क्या हो गया, गरमाना हो गया। लंगड़ा, क्या हो सकता है, लंगड़ा, 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 लंगड़ा से क्या हो जाएगा, लंगड़ाना, लंगड़ाना। और शब्द याद आ रहे हैं, लंगड़ाना, अब इतने मुझे तो इतने याद आ रहे हैं, लंगड़ाना, लंगड़ा से क्या हो जाएगा, लंगड़ाना हो जाएगा। और क्या हो जाए, अब इसमें देखते हैं विशेषण और क्रिया। विशेषण से क्रिया, किससे, विशेषण से, विशेषण, विशेषण, विशेषण से क्या, क्रिया, विशेषण से क्रिया। तो विशेषण में क्या है, जैसे अपना, क्या है, विशेषण क्या है, अपना, तो अपना का क्या हो जाता, अपनाना, अपना का क्या, अपनाना, क्या, अपना का अपनाना। जैसे मम का क्या देखे थे, हम पढ़ रहे थे, जब ममत्व, जब क्या भाववाचक संज्ञा बना रहे थे, मम, तो मम से क्या, ममत्व हो जाएगा, ममत्व, मम का ममत्व हो जाएगा, क्या हो जाता है, मम का ये ममत्व हो गया था। निज का निजत्व हो गया था, निज का, निज का क्या हो गया था, निजत्व, जत्व, क्या, मम का ममत्व हो गया था और निज का निजत्व हो गया था। तो ये क्या है, ये हमारे किससे, ये संज्ञा से बनने वाले नाम धातु क्रिया, सर्वनाम से बनने वाले और क्रिया विशेष, क्रिया विशेषण से बनने वाले। तो किससे, जो नाम धातु क्रिया है वे किससे, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण से बनती क्रिया बनती है, उन्हीं को क्या कहते हैं, हम नाम धातु क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं नाम धातु क्रिया। तो हमने कहाँ तक, नाम धातु क्रिया तक हमने पढ़ लिया। अब हम आगे और चलते हैं। इसके बाद हम क्या करते हैं, नाम धातु क्रिया के बाद अब क्या देखते हैं, नाम धातु क्रिया के बाद कौन सी बची हमारी। तो नाम धातु क्रिया के बाद अब हम पढ़ेंगे कौन सी, तो चलिए चल रहा है। नाम धातु क्रिया के बाद अब हमको पढ़नी है सहायक क्रिया। अब कौन सी पढ़ते हैं हम, सहायक क्रिया। अब सहायक क्रिया को और समझ लीजिएगा, सहायक क्रिया आसान है। फिर इसके बाद सहायक क्रिया के बाद हम क्या करें, क्लास समाप्त कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्लास समाप्त कर रहे हैं। तो सहायक क्रिया, चलिए हम सहायक क्रिया को देखते हैं। सहायक क्रिया आप सब लोग जानते हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, ता था, ती थी, ते थे, ये क्या होते हैं, ये सहायक क्रिया। जो हम क्या करते हैं, जब इंग्लिश में देखा होगा हेल्पिंग वर्ब,
क्या कहते हैं, जब पहचान हम हिंदी में करते हैं किसी टेंस की, तो जिस वाक्य में क्या हो रहा है, रही है, ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो इनको इस पहचान बताते हैं, वही हमारी क्या सहायक क्रियाएं। तो लाइट चली गई है, तो देख लेता हूँ थोड़ा, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लाइट चली गई है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वही है, उन्हीं को क्या कहते हैं हम सहायक क्रिया कहते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं सहायक, सहायक, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया। सहायक क्रिया में क्या होती है कि वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है। वह क्रिया, सहायक से पहले ही पता चल रहा है किसी न किसी की सहायता कर रही हो, तो किसकी करती है क्रिया, सहायक मुख्य क्रिया की। वह क्रिया, वह क्रिया, वह क्रिया जो क्या कर रही है, जो किसकी, मुख्य क्रिया की, किसकी, मुख्य क्रिया की, मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है, मुख्य क्रिया की सहायता। वह क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती है, या क्या करती है, मुख्य क्रिया की क्या करती है, सहायता करती है, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण में देखते हैं, उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण में कैसे कैसे देखते हैं कि राम जा रहा है, क्या है, राम जा रहा है, जा रहा है, रहा है, तो क्या कर रहा है इसमें, क्या क्या हो रहा है, रहा है आ गया, क्या है, तो रहा है हमारी क्या हो जाएगी, ये सहायक क्रिया। एक क्या है, जा से क्या है, जाना, एक तो जाना, ये क्या है, मुख्य क्रिया है, जाना क्या है, मुख्य क्रिया, फिर जो क्या है उसको रहा है, जो बचा है वो क्या बचा है, वो हमारा क्या बचा है, सहायक क्रिया। और यदि यही जो जा रहा है इसको कर दें, जा रहा है, जा रहा कर दें, तो ये क्या हमारी संयुक्त क्रिया में आ जाएगा, ये क्या संयुक्त क्रिया में आ जाएगा, जा को हटा के इसको इधर कर देते हैं जोड़ देते हैं, तो क्या हमारी सहायक क्रिया आ जाती है, कौन सी, तो हमारी सहायक क्रिया, और हा को हटा के जा को मिला दें तो संयुक्त क्रिया बन जाएगी। यही अभी हम इसके बाद संयुक्त क्रिया हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो क्या है, जा से ये जाना, जाना क्या हमारी मुख्य क्रिया है, और रहा है हमारी कैसी, कौन सी है, ये हमारी सहायक क्रिया है, इसको लिख दो, ये क्या है, ये हमारी सहायक क्रिया है। इसको, ये क्या है हमारी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, ये हमारी कौन सी सहायक क्रिया है, ठीक है। सहायक, और उदाहरण देखते हैं, और उदाहरण देखते हैं, जैसे वह खेत में हल चला रहा होगा, वह खेत में, खेत में हल चला रहा होगा, क्या कर रहा, तो रहा होगा क्या होगा, ये हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी, क्या हो जाएगी, रहा होगा क्या हो जाएगी, हमारी सहायक क्रिया हो जाएगी। और देखते हैं, वह खाना खाता है, वह खाना खाता है, तो इसमें क्या, एक तो खाना, इसमें जो खाना है, एक में क्या खा, एक तो खाना, जो खाना खाना है, एक तो क्या ता है, एक ता है, तो ये हमारी, ये यहाँ पे लगी खाना, ये क्या, जो खाना मुख्य क्रिया है, और जो बचा क्या ता है, ये क्या हमारी सहायक क्रिया है, जो ता है बचा है, इसमें खा है, तो खा से क्या खाना आती है, मुख्य क्रिया खाना आएगी, खाना में जो क्या, जो बचा क्या ता, तो ता क्या हमारी है, जो सहायक क्रिया है, ये क्या खाना लिखा है, क्या खाना, तो बाकी जो बचा वो क्या सहायक क्रिया है। वैसे और देखते हैं, और देखते हैं कि श्याम बाजार जा रहा था, क्या, श्याम, श्याम बाजार जा रहा था, तो ये क्या, जो जा रहा था, एक तो होगी क्या जाना, एक तो हमारी क्या जाना मुख्य क्रिया, और जो बचा है रहा था, जो बचा है क्या रहा था, जो बचा हमारा क्या रहा था, जो हमारा रहा था बचा, ये हमारी क्या थी सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया बची। अब जैसे हम देखें तो इसमें क्या लिख सकते हैं, सहायक क्रिया में जो हमारी क्या रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हैं, ता है, ती है, ते हैं, क्या है, ता है, ती है, ते हैं, चुका था, चुकी थी, ये सारे के सारे किस में आएंगे, ये सारे के सारे। और क्या है, सकता है, चाहिए है, सकता है, सकता है, चाहिए, चाहिए, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब किस में आते हैं, ये सब सहायक क्रिया में आते हैं, ये सब क्या है, ये हमारी सब क्या है सहायक क्रिया, और भी बहुत सारी सहायक क्रिया होती है। तो हमने कहाँ तक देखा आज, सहायक क्रिया तक हमने आज पढ़ लिया है, कहाँ तक पढ़ लिया हमने, आज सहायक क्रिया तक देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हमको कल क्या पढ़ना है, हमको कल पढ़ना है, हम संयुक्त क्रिया कल शुरू करेंगे, और कल इसको क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। तो हमारी जो क्रिया है वो कितनी, 4 क्लास में हमारी समाप्त हो जाएगी, कितने में, 4 क्लास में समाप्त हो जाएगी। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।